अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनका क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - z आयोटा। हमने इनको सिंप्लीफाई करना और a प्लस बी आयोटा की शक्ल में इसका आंसर लिखना है। एक बात याद रखना है, जो हमारे पास रियल नंबर होता है ये होता है रियल नंबर और ये होता है इमेजनरी। ठीक है, रियल नंबर हमेशा रियल नंबर में प्लस होता है और इमेजनरी पार्ट हमेशा इमेजनरी पार्ट में ही प्लस होता है। तो ये जी आयोटा है। हम क्या करते हैं, हम अपनी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - जी आयोटा। अब जो विदाउट आयोटा वाले नंबर्स हैं यानी रियल नंबर्स हैं उनको हम एक तरफ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 3 5 और इसको सेपरेट कर लेते हैं। 5 आयोटा माइनस जी आयोटा। 2 + 3 आंसर आ गया 5। अब जो 5 है वो एक नंबर है, जी हमारे पास एक वेरिएबल है, तो ये कभी भी दोनों नंबर्स प्लस नहीं होंगे। इन दोनों में से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5 - जी आयोटा। तो ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा की शक्ल में आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट हमारे पास है 16 माइनस, इसका सेकंड पार्ट 16 - 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा। हमने इनको भी क्या करना है, प्लस करना है। तो हम इसकी ब्रैकेट सबसे पहले ओपन कर लेंगे। 16 - 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा। तो ये हो जाएगा 16 और 19 हम एक तरफ लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास रियल नंबर है और ये वाले नंबर और इमेजनरी नंबर्स इनको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। 16 + 9 हमारे पास आंसर आता है 25 - 3 + 2। तो 3 में से 2 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो ये आ गया 25 माइनस आयोटा। ये इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 9 - 2 आयोटा माइनस 7 - 3 आयोटा। हमने क्या करना है, अब इनकी भी ब्रैकेट सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 - 2 आयोटा। अब बाहर माइनस का साइन है, ठीक है। तो अब माइनस के साइन को जब हम अंदर अप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे सारे, यानी चेंज हो जाएंगे। माइनस को 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये -7 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये +3 आयोटा आ गया। ठीक है, अब रियल नंबर्स एक तरफ और इमेजनरी नंबर्स एक तरफ। -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। 9 में से 7 माइनस करें, बाकी आता है 2। अब 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, इसका मतलब है 3 में से 2 माइनस हो गए, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो इसका आंसर आ गया 2 + आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट, वो है 11 + 9 आयोटा माइनस 9 - 7 आयोटा। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 + 9 आयोटा, माइनस अंदर अप्लाई होगा तो -9 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा। अब रियल नंबर एक तरफ और दूसरा नंबर एक तरफ, तो ये हो जाएगा 11 - 9 + 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा। ठीक है, अब ये आ गया 2 + 9 + 7 करो तो हमारे पास आता है 16 आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 5 और 6 पार्ट है, तो मैं इन दोनों साथ ही लिख लिए। ठीक है, तो 5 वाला पार्ट हमारे पास है 3 + 4 आयोटा × 2 - 3 आयोटा। ये दोनों अब मल्टीप्लाई होंगे। अब मल्टीप्लाई का रूल सेम ही है कि आप इन दोनों नंबर्स को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और रियल नंबर को रियल नंबर से भी कर दिया, रियल को इमेजनरी से भी कर दिया। तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, जैसे ये फर्स्ट 3 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारे पास प्लस का साइन आएगा और ये वाला नंबर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा 3 × 2 - 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा × 2 - 3 आयोटा। ठीक है, तो ये 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 आयोटा, 4 × 2 = 8 आयोटा माइनस 3 × 4 = हमारे पास हो गया 12। अब आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर 6 माइनस, अच्छा ये दोनों आयोटा वाले नंबर हैं, इन दोनों को हम इधर ही हल कर लेते हैं। 9 -9 + 8 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 के। तो ये आ जाएगा 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 को 6 में प्लस कर दो तो ये आ गया 18 माइनस आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट करते हैं, वो भी सेम ऐसे ही है कि हमने दोनों को मल्टीप्लाई ही करना है। मल्टीप्लाई करेंगे 5 को पहले 3 - 4 आयोटा के साथ, फिर -2 आयोटा, और ये जो नंबर है 3 - 4 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 5 × 3 = 15 माइनस 5 × 4 = 20 आयोटा, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस
2 4s are 8 और अयोटा स्क्वायर। सो 15 माइनस 20 अयोटा माइनस 6 अयोटा, ये हमारे पास माइनस हो जाएंगे। माइनस 26 अयोटा प्लस 8 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1, ठीक है। तो ये 15 प्लस माइनस क्या हो गया 8 माइनस 26 अयोटा और -8। अब 15 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास ये आ जाता है 7 माइनस 26 अयोटा, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 अयोटा। तो हम इसको लिख लेते हैं 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 अयोटा। अच्छा, हमने एक्सरसाइज 1.1 में देखा था कि जब कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाता है तो हम इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। सेम इस क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो डिनोमिनेटर में आ गया तो हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। 3 माइनस 5 अयोटा ओवर 2 माइनस 4 अयोटा मल्टीप्लाई 2। अच्छा, जब हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में हमारे पास माइनस होगा वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अयोटा के साथ वाला नंबर चेंज होगा, ठीक है। 2 के साथ अगर माइनस है तो वो माइनस ही रहेगा, 2 के साथ प्लस है तो प्लस रहेगा, सिर्फ अयोटा के साथ वाला जो साइन है वो चेंज हुआ करेगा। तो ये हो जाएगा 2 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 + 4 अयोटा। अब ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 अयोटा इंटू 2 + 4 अयोटा ओवर 2 माइनस 4 अयोटा इंटू 2 + 4 अयोटा। अब ऊपर वाली ब्रैकेट्स को हमने अभी मल्टीप्लाई करके देखा है कि हम मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। तो सेम हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 + 4 अयोटा अंदर मल्टीप्लाई हो गया, -5 अयोटा और 2 + 4 अयोटा ओवर। अब नीचे ज़रा आप डिनोमिनेटर में देखें, यहाँ पे है 2 - 4 अयोटा, यहाँ पे है 2 + 4 अयोटा। हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो होता है a² - b² का, वो होता है a - b इंटू a + b, ठीक है। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन रहा है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर लो, लेकिन अगर आप फार्मूला लगा दो तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसानी है। अब इसमें हमारे पास a की जगह पे क्या है 2 और b की जगह पे क्या है 4 अयोटा स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लगा देंगे 2 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे पूरा नंबर आएगा 4 अयोटा स्क्वायर। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 अयोटा माइनस 5 2 ज़ा 10 अयोटा एंड -4, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आता है 20 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16 अयोटा स्क्वायर। 12 में से 10 माइनस करें तो बाकी आ जाता है हमारे पास 2 अयोटा माइनस 20 अयोटा के स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ गया -1। डिनोमिनेटर में 4 माइनस 16, अब अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 + 2 अयोटा माइनस माइनस क्या हो गया +20 ओवर माइनस प्लस ये आ गया 16, ठीक है। तो अब ये कर लेते हैं हम इसको, 20 और 6 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 26 + 2 अयोटा ओवर 4 + 16 हमारे पास कितना हो गया 20। अब उसके बाद क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर अगर इनको सेपरेट करना है सेपरेट कर लिया, अगर कॉमन लेकर डिवाइड करना है तो हम इसको वैसे भी, मैंने क्या किया इनके डिनोमिनेटर को सेपरेट करके लिख लिया, 26 के नीचे 20 लिख लिया और 2 के नीचे 20 लिख लिया। अच्छा, ये दोनों एक टेबल पे जा रहे हैं, वो है 2 का टेबल, तो ये दोनों 2 के टेबल पे कट हो जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 एंड 0 एज इट, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 0 एज इट। तो ये हमारे पास बच गया 13/10, ये आ गया 2/10 अयोटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये ए और ये हमारे पास बी और ये अयोटा, तो ये a + b अयोटा की शक्ल बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट 5 + 2 अयोटा इन डिवाइडेड बाय 6 - 3 अयोटा, ठीक है। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 अयोटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया, यानी अयोटा वाला नंबर आ गया, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। ये हो जाएगा 5 + 2 अयोटा ओवर 6 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 6। अब अयोटा के साथ वाले जो साइन है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3 अयोटा ओवर
6 + 3 अयोटा। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 + 2 अयोटा इंटू 6 + 3 अयोटा ओवर 6 - 3 अयोटा इंटू 6 + 3 अयोटा। ठीक है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को इन दोनों नंबर्स के साथ, तो ये हो जाएगा 6 + 3 अयोटा और ये हो जाएगा +2 अयोटा 6 + 3 अयोटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था फार्मूला लगाया था, सेम यहाँ पे भी वो क्या फार्मूला लग रहा है। ठीक है, तो वो फार्मूला लग जाएगा a² - b² वाला, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6 - 3 अयोटा और 6 + 3 अयोटा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का, तो 6 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 5 × 6 = 30, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15 अयोटा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12 अयोटा, प्लस 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 हो गया 2 × 3 = 6 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में 6 स्क्वायर आ जाएगा 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर एज इट आ जाएगा 30 हमारे पास ऐसे ही आएगा। 15 + 12 हमारे पास हो जाएगा 27 अयोटा प्लस 6 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, 36 एज इट आएगा माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा -1, तो 30 + 27 अयोटा -6 प्लस माइनस माइनस ओवर 36 माइनस माइनस प्लस 9 होगी। 30 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 24 + 27 अयोटा ओवर 36 + 9 हमारे पास हो जाएगा 45। यहाँ पे मैंने दोनों के डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिया, 24/45 + 27/45। अब ये दोनों नंबर हमारे पास जो हैं वो 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 3 के, तो ये हो जाएगा 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 8/15 + 9/15 अयोटा, डैट इज़ द आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट एडिटिव इन्वर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। हमने एडिटिव इन्वर्स निकालने हैं इनके। अब एडिटिव इन्वर्स बेसिकली एडिटिव इन्वर्स हमारे पास ये होता है कि अगर किसी नंबर को, रियल नंबर को हम किसी भी नंबर में प्लस करें तो वो आंसर क्या आए 0। जैसे 2 को हम -2 में प्लस करें तो आंसर क्या आता है 0। तो ये जो -2 है वो 2 का एडिटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव इन्वर्स निकालने। अब ये हमारे पास 3 + 2 अयोटा है, हम इसको सबसे पहले z के इक्वल लेट किया करेंगे। अब z आया है तो z का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -z, तो हम यहाँ पे इन सब के साथ माइनस से मल्टीप्लाई करके इसका एडिटिव इन्वर्स निकाला करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 3 + 2 अयोटा, इसको मैं लेट कर लेती हूँ z = 3 + 2 अयोटा। तो यहाँ लिख लेती हूँ एडिटिव इन्वर्स, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा -z की वैल्यू क्या है 3 + 2 अयोटा। अब माइनस को अंदर अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा -3 ± -2 अयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है 4 - 3 अयोटा। इसका भी सबसे पहले लेट करेंगे z के बराबर 4 - 3 अयोटा। हमने एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाएगा -z। ठीक है, तो z की वैल्यू आ जाएगी 4 - 3 अयोटा। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -4 +3 अयोटा। ये इसका आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट है 5 - 7 अयोटा। इसमें भी क्या करेंगे, z के इक्वल लेट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 - 7 अयोटा। एडिटिव इन्वर्स तो वो हो जाएगा z माइनस एज इट, z की जगह पे इसकी वैल्यू 5 - 7 अयोटा, माइनस के अंदर अप्लाई कर देंगे, हो जाएगा -5 +7 अयोटा। ये इसका आंसर आ गया। अब सेम इस तरह इसमें भी क्या करेंगे, इसको z के इक्वल लेट करेंगे -2/3 + 5/4 अयोटा। ठीक है, हमने इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो लिख लेंगे एडिटिव इन्वर्स, वो आ जाएगा -z माइनस एज इट
2/-3 + 5/4 अयोटा। ठीक है, माइनस पर अप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हो जाएगा 2/3 ± -5/4 अयोटा। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जैसे हमारे पास एक नंबर है 5 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वो जो आंसर है वो 1 बचे। ठीक है, तो अगर 5 का रेसिप्रोकल ही यहाँ पे हो तो ये क्या होंगे, कट के आंसर क्या आ जाएगा 1। यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास नंबर है z = 4 + 5 अयोटा। ठीक है, हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो आ जाएगा 1/z। ठीक है, तो 1/z एज इट आएगा, z की जगह पे इसकी वैल्यू 4 + 5 अयोटा। अब हमें पता है कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करते होते हैं, हम उसको रैशनलाइज़ करते हैं। ठीक है, तो रैशनलाइज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 + 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 - 5 अयोटा ओवर 4 - 5 अयोटा। ऊपर वाली वैल्यू 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, आंसर वहीं आ गया। नीचे हमारे पास बन गया 4 + 5 अयोटा इंटू 4 - 5 अयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो 4 - 5 अयोटा 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर। तो 4 - 5 अयोटा एज इट आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25 और अयोटा स्क्वायर एज इट। 4 - 5 अयोटा 16 - 25 अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया -1। तो 4 - 5 अयोटा 16 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 16 + 25 हमारे पास आता 41। तो इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। 4/41 - 5/41 अयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 + 2 अयोटा। तो हम इसको लेट कर लेंगे z 6 + 2 अयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख लेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, z की वैल्यू इसमें पुट कर दें। z की वैल्यू है हमारे पास 6 + 2 अयोटा। अब क्या करेंगे, सेम इसको रैशनलाइज करेंगे। 1/6 + 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 - 2 अयोटा ओवर 6 - 2 अयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 6 - 2 अयोटा ओवर 6 + 2 अयोटा एंड 6 - 2 अयोटा। 6 - 2 अयोटा एज इट आ गया। नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा a² - b² का, यानी फर्स्ट वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 - 2 अयोटा एज इट आ गया। 6 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 36 - 2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर एज इट। तो 6 - 2 अयोटा ओवर 36 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। तो ये हो जाएगा 6 - 2 अयोटा 36 माइनस प्लस 4। तो ये हो जाएगा 6 - 2 अयोटा 36 + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 40। तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। 6/40 -2/40 अयोटा। तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 0 एज इट, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 0 एज इट। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 3/20 -1/20 अयोटा। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास थर्ड पार्ट है 7 - 3 अयोटा। हमने क्या करना है, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो हम इसको लिख लेंगे z = 7 - 3 अयोटा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो वो होता है 1/z, यानी उसी नंबर का रेसिप्रोकल। तो z की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/7 - 3 अयोटा।
डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 1/7 माइनस 3 अयोटा, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, कम रैशनलाइजेशन करेंगे इसकी। 1/7 माइनस 3 अयोटा रैशनलाइजेशन करेंगे सेम वही साइन नंबर्स के साथ, बट साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 + 3 अयोटा 7 माइनस 3 अयोटा इंटू 7 + 3 अयोटा, ठीक है। अब 7 + 3 अयोटा एज इट आ जाएगा ऊपर। नीचे हमारे पास अगेन जो है वो फार्मूला बन रहा है, तो वो फार्मूला बन रहा है हमारे पास a² माइनस b² का, ठीक है। तो a² माइनस b² क्या होता है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर। तो 7 + 3 अयोटा एज इट आ गया। 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर एज इट। तो ये हो जाएगा 7 + 3 अयोटा ओवर 49। अयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, तो ये आ जाएगा -9 इंटू -1। तो 7 + 3 अयोटा ओवर 49 माइनस माइनस क्या आ गया, +9। अब 7 + 3 अयोटा एज इट आएगा हमारे पास ओवर 49 और 9 को प्लस करो तो हमारे पास आंसर आता है 58। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। 7/58 सेपरेट प्लस 3/58 अयोटा, ये सेपरेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट, वो है √5 - 4 अयोटा। अब हमने क्या करना है, सेम इसकी भी रैशनलाइजेशन या इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास इसका क्या होगा, 1/z हो जाएगा, ठीक है। तो 1 एज इट, z की जगह पे आ जाएगा √5 - 4 अयोटा, ठीक है। रैशनलाइजेशन जब हम करते हैं तो क्या करते हैं कि नीचे वाली वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं, बट साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और साइन कौन सा चेंज होगा, जो कम्प्लेक्स नंबर के साथ होता है, ठीक है। तो ये आ गया +4 अयोटा ओवर √5 + 4 अयोटा, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। √5 माइनस +4 अयोटा ओवर √5 - 4 अयोटा इंटू √5 + 4 अयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा √5 + 4 अयोटा एज इट। अब नीचे फिर हमारे पास एक दफ़ा माइनस में आ गया, एक दफ़ा प्लस में वैल्यू आ गया। तो फार्मूला हमारे पास कौन सा लगेगा, a² माइनस b² का। तो ये हो जाएगा a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ऊपर आ जाएगा √5 + 4 अयोटा। डिनोमिनेटर में आ गया 5 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16 और अयोटा स्क्वायर। तो √5 + 4 अयोटा ओवर 5 - 16 अयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास √5 + 4 अयोटा, 5 माइनस प्लस 16, 5 और 16 को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 5 और 16 को जब प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 21। अब क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट करके लिखेंगे। √5 ओवर 21 + 4 ओवर 21 अयोटा, डैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास z1, z2 और z3 ये 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 5 अयोटा, z2 की वैल्यू है 1 - 3 अयोटा और z3 की वैल्यू है 2 + अयोटा। अब उसने कहा है कि आपने वेरीफाई करने, नीचे उसने पार्ट दिए हुए यानी वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब है हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। यानी दोनों को बराबर आंसर इनके आने चाहिए, तो फिर हमारी वेरिफिकेशन होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में ले लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी z1 + z2, ठीक है। तो z1 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 2 + 5 अयोटा और z2 की वैल्यू दी हुई है 1 - 3 अयोटा। 2 को 1 में प्लस करो, क्या आ गया 3, 5 और में से अयोटा 3 अयोटा माइनस कर दो, यानी रियल नंबर को मैंने रियल नंबर में प्लस करके लिख लिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी में कर दिया। 5 में से 3 निकालो तो बाकी आता है 2 अयोटा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब इसी तरह मैं दूसरी साइड पे इसकी राइट हैंड साइड करूँगी। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आया हुआ है, z2 + z1, ठीक है। तो z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 3 अयोटा
ठीक है, और प्लस z1 की वैल्यू है 2 + 5 अयोटा। अब क्या करेंगे, रियल नंबर को रियल नंबर में प्लस कर देंगे तो 1 2 में प्लस होगा, आंसर क्या आ गया 3 -3 अयोटा और 5 अयोटा। ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर हैं तो इसको इन दोनों को मैं हल करूँगी। अब इसका मतलब है 5 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अयोटा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी हमने ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, वो है z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z2 इंटू z1। ये बेसिकली हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स की ना प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम वेरीफाई यहाँ पे कर रहे हैं। ऊपर हम लोगों ने प्लस वाली की जिसको हम कम्यूटेटिव का नाम देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारे पास कम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो z1 और z2 हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और इस तरफ हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है z1 इंटू z2। z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 अयोटा और z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 3 अयोटा। हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल जिस तरह ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे एक दफ़ा 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 - 3 अयोटा के साथ, और प्लस 5 अयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 - 3 अयोटा के साथ। ठीक है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 अयोटा, 5 अयोटा, प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15, और अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा अयोटा स्क्वायर। 2 हमारे पास एसिड आएगा -6 + 5, यानी -6 अयोटा प्लस 5 अयोटा। ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, दोनों आपस में हल होंगे तो 5 में से 6 माइनस हो गया तो बाकी क्या आ गया माइनस अयोटा, -15 अयोटा स्क्वायर हमारे पास आ गया -1 के। 2 माइनस अयोटा माइनस प्लस, ये हो गया 15 + 2 दोनों रियल नंबर हैं, दोनों को हमने हल किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 17 माइनस अयोटा। तो ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास यही आंसर आ रहा है। राइट हैंड साइड में हमारे पास है z2 इंटू z1। z2 की वैल्यू है 1 - 3 अयोटा और z2 की वैल्यू है हमारे पास z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 5 अयोटा। अब 1 इंटू 2 + 5 अयोटा और -3 अयोटा इंटू 2 + 5 अयोटा। ठीक है, अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 अयोटा, -3 2 ज़ा 6 अयोटा, प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 अयोटा स्क्वायर। ठीक है, 2 अब सेम इस तरह क्या होगा 5 और -6 दोनों हल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा माइनस अयोटा, क्योंकि 1 बचता है तो 1 हम नहीं लिखते होते। -15 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इससे एग्जामिनर पे जो आपकी इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़ेगा। 2 माइनस अयोटा प्लस -15 को 2 में प्लस कर दो, क्या आ गया 17 माइनस अयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई इक्वल, तो हम लिख लेते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, वो है z1 + z2 + z3 प्लस इज इक्वल टू z1 प्लस ब्रैकेट z2 + z3। अच्छा, इसको हम अगर प्रॉपर्टी का नाम दे तो ये हमारे पास एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इस तरफ मैं लिख लेती हूँ राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है z1 + z2 + z3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्डमैन्स रूल हम सबसे पहले क्या करते होते हैं, ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते होते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट वाली वैल्यू हमारे पास है z1 + z2। अब z1 और z2 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 5 अयोटा प्लस, और z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 3 अयोटा। z3 की वैल्यू है मेरे पास 2 + अयोटा। 2 और 1 का प्लस किया तो मेरे पास क्या आ गया 3 प्लस 5 में से 3 माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 अयोटा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू इसको भी मैं साथ लिख लेती हूँ 2 + अयोटा। 3 और 2 को प्लस किया तो आ गया 5। ठीक है,
3 और 2 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 5 और 2 अयोटा में 1 अयोटा प्लस किया तो ये हो गया 3 अयोटा। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया था। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है। तो Z1 हमारे पास आ जाएगी, Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 अयोटा प्लस Z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 3 अयोटा और Z3 की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5 अयोटा। 1 और 2 को प्लस करो तो हमारे पास क्या आएगा 3 और 3 अयोटा में से एक अयोटा निकला है तो बाकी क्या आ गया -2 अयोटा। अब 2 और 3 को प्लस करो तो हमारे पास आ गया 5 और 5 में से 2 अयोटा माइनस कर दो तो बाकी क्या आ गया 3, 5 और ये आ गया 3 अयोटा, ठीक है। तो यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर क्या आ गया सेम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड एट, या हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, डैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है Z1 Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 एंड Z3। हम यहाँ पे लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा Z1 Z2 ब्रैकेट Z3, ठीक है। तो सबसे पहले हम Z1 की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे तो Z1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी 2 प्लस 5 अयोटा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई होगा Z2 की वैल्यू के साथ, तो Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 अयोटा और Z3 की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा, वो एज इट आ जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 अयोटा प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5 अयोटा प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 अयोटा स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 2 प्लस अयोटा, 2 और एज इट आ जाएगा। -6 प्लस 5 अयोटा, ये हो गया माइनस अयोटा, -15 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया -1 के, तो ये आ गया 2 प्लस अयोटा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 15 2 प्लस अयोटा, ठीक है। तो 15 और 2 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 17 माइनस अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें 34 आ गया, 17 को 1 अयोटा से मल्टीप्लाई किया 17 अयोटा आ गया और ये 2 अयोटा एज इट आ गया प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर। 34 एज इट आ गया, 17 में से 2 माइनस करो 15 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 34 प्लस 15 और माइनस माइनस प्लस तो हो गया 1, 34 प्लस 1 हो गया 35 और 15 एज इट आ Z1 इंटू Z2 एंड Z3, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 अयोटा, वो एज इट आएगी और जो है Z2 की वैल्यू वो है हमारे पास 1 माइनस 3 अयोटा और Z3 की वैल्यू है 2 प्लस अयोटा। ये दोनों ब्रैकेट्स क्या होंगी मल्टीप्लाई होंगी। 2 प्लस 5 अयोटा एज इट आ गया। अब ब्रैकेट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ रहा है 2 और 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया अयोटा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6 अयोटा, 3 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस तो ये 3 अयोटा स्क्वायर आ गया। 2 प्लस 5 अयोटा एज इट आ गया, ये हो जाएगा 2, 6 अयोटा में से एक अयोटा निकल गया बाकी 5 अयोटा -3 अयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो गया -1 के, ठीक है। तो 2 प्लस 5 अयोटा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 5 अयोटा प्लस -3 तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 माइनस 5 अयोटा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 अयोटा प्लस 5 5 ज़ा 25 अयोटा और प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25 अयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, तो ये इसका आंसर आ गया।
अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है z1 प्लस जी माइनस z1 प्लस z1। हमने वेरीफाई करना है कि इसको z1 को लेफ़्ट साइड से प्लस करें या राइट साइड से प्लस करें। आंसर हमारे पास क्या आता है? 0। अच्छा, z1 की वैल्यू हमारे पास थी, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, z1 जो है वो मेरे पास बराबर है 2 प्लस 5 अयोटा के, ठीक है। तो माइनस जी किसके बराबर होगा? माइनस जी बराबर होगा -2 माइनस 5 अयोटा के, यानी जी की वैल्यू के साथ माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस जी आ जाएगा। हम इसके साइड ले लेते हैं z1 प्लस माइनस z1। तो z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 अयोटा, इसको प्लस किया माइनस z1 की वैल्यू के साथ वो आ गया -5 अयोटा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 अयोटा -2, क्योंकि प्लस जो है वो अंदर वाले साइन चेंज नहीं करता, 5 अयोटा। 5 अयोटा से कटेगा 2 से कट गया, आंसर हमारे पास क्या आ गया? 0। अब इसी तरह मैं दूसरी साइड ले लेती हूँ उसकी, माइनस z1 प्लस z1 माइनस z1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई थी? -2 माइनस 5 अयोटा प्लस z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 अयोटा। ब्रैकेट्स ओपन करूँ, -2 माइनस 5 अयोटा प्लस 2 प्लस 5 अयोटा। 5 अयोटा से कटेगा 2 से कट गया, तो ये भी आंसर हमारे पास क्या आ गया? 0। सो हैंस वेरीफाई कि z1 प्लस माइनस z1 इज़ इक्वल टू माइनस z1 प्लस z1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ 1 प्लस अयोटा स्क्वेयर इज इक्वल ओवर 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, ठीक है। तो हमने यहाँ से x और y की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि हम इसको रैशनलाइज कर लें, ठीक है, और इसका स्क्वायर ओपन कर लें। तो हम ये सारा काम साथ साथ ही करेंगे। तो हम लिख लेते हैं 1 प्लस अयोटा स्क्वेयर 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा। 1 प्लस अयोटा स्क्वेयर एज इट आ जाएगा और ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस अयोटा। डिनोमिनेटर में आ गया 2 माइनस अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका ऊपर वाला फॉर्मूला ओपन कर देती हूँ मैं। 1 प्लस अयोटा स्क्वेयर यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक है। तो 2ab की जगह हमारे पास क्या है 1 और अयोटा एज इट आ गया। तो ये हो जाएगा 2 प्लस अयोटा, नीचे फॉर्मूला बन रहा है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वेयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास क्या बन गया 1, अयोटा स्क्वेयर किसके बराबर होता है हमारे पास? -1 के बराबर होता है। -1 प्लस 2 अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा ओवर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ये 1 इस 1 से कट गया यहाँ। अच्छा जी, ये 1 इस 1 से कट गया 2 अयोटा, तो 2 प्लस अयोटा आ जाएगा 4 माइनस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा हो गया। अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो यहाँ में मैंने -1 पुट कर दिया। 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब इसको मैं अंदर में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 4 अयोटा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 अयोटा स्क्वायर ओवर 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब मैं इनको सेपरेट कर लेती हूँ। 4 ओवर 5 अयोटा प्लस 2 ओवर 5 अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया एक्स प्लस अयोटा वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -2 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। जब हमने कंपेयर कर लिया रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर आ जाएगा -2 ओवर 5 के और y बराबर आ जाएगा 4 ओवर 5 के। ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन है 2x प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा, ठीक है। हमने यहाँ से x और y की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को ओपन करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2x, 2x को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -2x अयोटा प्लस अयोटा, y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस
अयोटा स्क्वायर वाई आ गया, ठीक है। 4 + 2 अयोटा इस तरफ एज इट रहने दिया। तो 2x माइनस 2x अयोटा प्लस अयोटा वाई, अयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 के, तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस इंटू -1 वाई 4 + 2 अयोटा। अब 2x माइनस 2x अयोटा प्लस अयोटा वाई माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 4 + 2 अयोटा आ गया, ठीक है। अब क्या करूँगी, जो रियल नंबर है यानी जो विदाउट अयोटा वाले नंबर हैं उनको मैं इकट्ठा करके लिख लूँगी। तो ये आ जाएगा 2x + y। अब इन दोनों में से क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या बच गया 2x प्लस माइनस माइनस वाई, और यहाँ से अयोटा भी हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 4 + 2 अयोटा। अब हम क्या करते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग, ठीक है। तो 2x + y ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 4 के, और माइनस 2x माइनस y ये बराबर हो जाएगा 2 के, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अगर हम इस इक्वेशन को गौर से देखें तो यहाँ पे भी x के साथ कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे भी x के साथ कोएफिशिएंट क्या है 2 है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो यहाँ से x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं ये लिख देती हूँ 2x + y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, ये माइनस में इधर अप्लाई करके लिख रही हूँ, प्लस y इज इक्वल टू 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है, 2x से कट गया, y को y में प्लस करो तो क्या आता है 2y आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2y, 4 को 2 में प्लस करो तो हमारे पास आ गया 6। y की वैल्यू इधर रहेगी, 2 उस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई। ये हमारे पास y का आंसर आ गया। अब इस y की वैल्यू हम जिस मर्ज़ी क्वेश्चन में पुट करना चाहें कर दें, तो मैं इसको पुट इन 1 कर देती हूँ। ये हो जाएगा 2x + 3 इज इक्वल टू y, क्योंकि y 4, क्योंकि y की जगह में मेरे पास ये आ गया 3, तो 2x इधर एज इट आएगा, 3 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 4 - 3 करो 1 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन है a + b अयोटा इंटू 1 + 3 अयोटा इज इक्वल टू -8 + 11 अयोटा। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे, a को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ गया a प्लस, क्योंकि इसमें भी हमने a और b की वैल्यू निकालनी है, a को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 3a अयोटा प्लस b अयोटा प्लस 3b अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई हो गया तो अयोटा स्क्वायर, -8 + 11 अयोटा इसका आंसर आ गया। a + 3a अयोटा प्लस b अयोटा प्लस 3b अयोटा स्क्वायर की जगह ये आ गया -1 -8 + 11 अयोटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस, इन दोनों में से अब अयोटा कॉमन आ रहा है तो मैंने अयोटा कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 3a + b प्लस माइनस माइनस 3b इज इक्वल टू -8 + 11 अयोटा। तो ये हमारे पास बन जाएगा a - 3b प्लस 3a प्लस b अयोटा इज इक्वल टू -8 + 11 अयोटा। अब हम क्या कर लेते हैं, बाय कंपेयरिंग दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। रियल नंबर से कंपेयर, और इमेजिनरी नंबर से कंपेयर हो जाएगा। a - 3b इज इक्वल टू -8 एंड 3a + b इज इक्वल टू 11, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब वही तरीका ये है कि यहाँ हम a की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लें, फिर वैसे इसको हल करें। दूसरा तरीका ये है कि हम दोनों के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3, यहाँ पे सिंपल a है, यहाँ पे 3a है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को 3 के साथ, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ आ जाएगा 3a - 3 3 = 9b 3 8 = 24। अब ये वाली इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं और दोनों को माइनस कर लेंगे। 11 यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे भी माइनस का साइन। 3a से कट गया, -9b और b, ये हमारे पास हो जाएगा -10b इज इक्वल टू 24, और 11 को माइनस करें तो हमारे पास आ गया -35, ठीक है। तो b हमारे पास इधर रहेगा 35/10,
-10, माइनस माइनस से कट गया तो ये क्या आ जाएगा 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7/2। ठीक है, अब इस b की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा a = हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं क्योंकि वहाँ हमारे लिए इसको हल करना ईजी है। तो ये आ जाएगा 3a + 7/2 = 11। 3a इधर रहेगा, 11 - 7/2 क्योंकि 7/2 यहाँ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 22 - 7। 22 में से 7 माइनस करो तो हमारे पास आ जाता है 15/2। अच्छा, अब a इधर रहेगा, 3 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ लेके जाएंगे क्या हो जाएगा डिवाइड। 15/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 5/2। तो ये हमारे पास a का आंसर आ गया और ये हमारे पास b का आंसर आ गया। डैट इज़ द आंसर।